आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, हम जब भी पढ़ते हैं, जो भी हम मैथ मतलब प्रॉब्लम पढ़ते हैं, उसे प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप जब प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको नहीं समझेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो समझते हैं 12th न्यू सिलेबस मैथ 1 मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.1 एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। इन तीनों में से कौन सा है वो समझना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझना चाहता हूँ कि एक स्टेटमेंट है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के बाद बताना है कि टोटोलॉजी है। देखिए टोटोलॉजी मतलब जब ऑल, जो लास्ट इसमें आपका आंसर आएगा ना लास्ट में, वो टी होगा तो टोटोलॉजी। लास्ट में आपके पूरे फॉल्स मतलब एफ 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 आएंगे तो होगा कॉन्ट्रडिक्शन। और जब दोनों भी मिक्स होंगे मतलब ट्रू भी आएंगे, वैल्यू मतलब ट्रू भी आएंगे और फॉल्स भी आएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंसी। तो समझते देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने पहले देखा कि कितनी स्पेलिंग है। यहाँ पे देखिए पी है स्टेटमेंट, क्यू है, पी क्यू और यहाँ पे क्यू है, मतलब दो ही दिख रहे हैं आपको, पी और क्यू। तो देखिए यहाँ पे पी और क्यू लिखा, साथ में यहाँ पे पी के साथ नेगेशन है, क्यू के साथ भी नेगेशन है, तो वो भी हमने लिखा। साथ में एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट में पूरा लिख के है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, वो भी हमने लिखा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर और नेगेशन है, वो भी हमने लिखा कि ब्रैकेट लिखा और उसके बाद नेगेशन, राइट। ब्रैकेट के बाद क्या है, नेगेशन है। फिर और करके क्यू है, तो और करके क्यू लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी क्यू है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा साइन होता तो हम यहाँ से ट्रूथ वैल्यू फाइंड करते थे। तो समझते कि कैसे लिखा जाता है। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसे कि वैसा, राइट। आप देख सकते हो मैंने जैसे कि वैसे यहाँ पे लिखा है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। पहले आपको पता होगा ये स्टैंडर्ड है रूल्स, टी टी लिखते पहले, बाद में टी एफ लिखते हैं, बाद में इसका उल्टा एफ टी लिखते हैं, बाद में फॉल्स फॉल्स। देखिए पहले इसमें टी टी, लास्ट में एफ एफ, बीच में है टी एफ और एफ टी। ये याद रखिएगा, कुछ मतलब रॉन्ग नहीं होगा आपका। अब देखिए पी को नेगेशन करना है, मतलब उल्टा लिखना है पी का। यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स लिखेंगे, ट्रू है तो फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे, और यफ है तो टी लिखेंगे, फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे, राइट दोस्तों। अब यहाँ पे क्यू का देखेंगे तो क्यू का नेगेशन है, मतलब उल्टा लिखना है, टी होगा ट्रू होगा तो फॉल्स, यफ होगा तो टी लिखना है, ठीक है। तो टी का क्या होगा, यफ, यहाँ पे यफ का टी, टी का यफ और यफ का टी, राइट। अब देखते हैं, देखिए नेगेशन और नेगेशन एंड और नेगेशन क्यू है, बराबर। इन दोनों की तो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, राइट, दिख रहा है आपको। बट एंड करना है तो क्या होता है, देखिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में। देखिए एंड में है ना, जब टी टी होता है तो क्या होता है, टी आता है। देखते हैं इन दोनों में टी कहाँ पे है, लास्ट में। तो टी टी रहा तो क्या लिखते हैं हम, टी, और बाकी का क्या लिखते हैं, बाकी का फॉल्स लिखते हैं, यफ यफ, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा सेम, ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है यहाँ पे जैसे कि वैसा, ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है, वहाँ पे क्या है, लास्ट में पहले नेगेशन है। नेगेशन का मतलब क्या होगा, उसका उल्टा लिखना है, यफ होगा तो क्या लिखना है। अब देखिए ये ब्रैकेट है, सही है, बाहर इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, नेगेशन है। इस ब्रैकेट का जो भी आंसर है, जो भी वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू, उसको क्या करना है, उल्टा करना है। यफ होगा तो क्या रखना है, टी, यफ होगा तो टी, यफ होगा तो टी, और टी होगा तो यफ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका आंसर ये वाला है, राइट, बराबर है। इसका आंसर ये वाला है, और हमें किससे पड़तानी करनी, इसकी क्यू के साथ। और यहाँ पे क्या लिखे, एंड लिख के, क्या नहीं, एंड लिखे क्या दोस्तों, नहीं, यहाँ पे लिखे और के लिए देखिए फॉल्स फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, समझिए। फिर देखिए यहाँ पे देखना, हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पे है और क्यू का आंसर यहाँ पे। तो देखिए और क्या, यहाँ पे और है, और क्या कहता है कि जब फॉल्स फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा। तो देखते हैं इन वैल्यू में, देखिए इस वैल्यू में, राइट, ये वाला ब्रैकेट है ना, फिर और करके क्या है, क्यू है। इन दोनों में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यफ है, राइट, और यहाँ पे यफ है। यफ यफ रहा तो क्या लिखते हैं हम, यफ लिखते हैं, राइट, दिख रहा आपको। बाकी का क्या होगा, ट्रू होगा, इस तरह। अब देखते हैं हमने जो लास्ट आंसर लिखा है उसमें क्या दिख रहा है। देखिए हमें क्या फाइंड करना था, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्टिजेंसी।
लेकिन लास्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑल टी होती तो टोटोलॉजी बोलते थे, ऑल फॉल्स मतलब यफ होती तो क्या बोलते थे, कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन यहाँ पे मिक्स है, ट्रू भी है और फॉल्स भी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम। सेम है क्या, यहाँ पे सब मिक्स्ड है। गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टेंजेंसी। इस तरह यह आंसर लिखा जाता है। आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप लिख सकते, मतलब निकाल सकते हैं। धन्यवाद।